अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी माल्टे से बहुत ही मज़े का और यमी सा जूस, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ रहा है और सबको ठंडा ठंडा सा जूस जो है इफ्तारी में चाहिए। पानी भी पीते हैं लेकिन ये जूस जो है आपके बहुत काम आएगा। सब घर वालों को बनाकर दें और स्वाब भी हासिल करें। किस तरीके से बनेगा, बहुत आसान तरीका है। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए हैं ऑरेंज। आप लोग जितने आपके पास ऑरेंज है उस हिसाब से माल्टे, ये किन्नू भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके से इनको सबसे पहले मैंने इनका जो छिलका है वो धो लिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए इसकी मट्टी सारी उतार ली है। आपने भी इसी तरीके से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको दो दो पीस में हमने कर लेना इस तरीके से कट। सारे माल्टे हमने इसी तरीके से काट लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको काट लेंगे दरमियान में से। आपने भी इसी तरीके से ये काटने हैं बगैर जूसर के, बगैर किसी मशीन के। आज मैं आपको ये जूस जो है बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि हर घर में जूस वाली मशीन जो है अवेलेबल नहीं होती। और किस तरीके से बनेगा ये देखिए। सबसे पहले तो हमने इन किन्नू माल्टों को इस तरीके से काट लेना है। अब हमने ले लेना है एक बड़ा सा बोल, और मैंने लिया है एक कटोरी। आपके घर में कोई सी भी कटोरी है, इस तरीके से आपने ये कटोरी को धो लेना अच्छे तरीके से और इसको उल्टा रख देना है बोल के अंदर। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बताऊंगी। आपके जो है देखकर आप हैरान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी आपको, क्योंकि ये इतना आसान है। आप समझेंगे कि एक जूसर मशीन में आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह इसको निकालें, क्योंकि जो हैंड मशीन है जो रेडियो पे भी होती है वो सबके पास नहीं होती। और इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से जूस को निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से मैं जूस को निकाल रही हूँ, बस हमने इसको घुमाते जाना है। और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे। जितने मेरे बहन भाई चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर आप लोग लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे तरीके से ये खाली हो चुका है बिल्कुल। बस ऐसे ही हमने सारे जो ऑरेंज है माल्टे, इस तरीके से हमने इसको घुमाते जाना है इस कटोरी के ऊपर। और ढेर सारा हमारा जो है जूस आसानी से निकल आएगा। ठंडा ठंडा सा ये जूस है जो आप बनाकर इसको इफ्तारी में पिए। और गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, इसको आप लोग सेव कर सकते हैं। मैं सारा आपको तरीका बताऊंगी, टिप्स और ट्रिक्स के लंबे अरसे तक हम इसको बगैर केमिकल के किस तरीके से महफूज करेंगे। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। सारा जूस मैं इसी तरीके से देखिए बनाऊंगी, सारा बनाकर आपको चेक करवाती हूँ। घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी आप लोग ये जूस बनाकर दे सकते हैं उनको। गर्मियों में आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं 2 से 3 माह तक। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो माल्टे का जूस है वो कितना ज़्यादा निकल गया है। अब इसको हम छान लेंगे एक बर्तन में। कोई छन्नी लेकर आप लोग उसके अंदर इसको स्टेन कर लें। अब हम इसी बोल के अंदर एक छन्नी रखेंगे और देखिए माशाल्लाह से हमारा पूरा 1 लीटर से ज़्यादा ये जूस बन गया है माल्टों से। आप लोग भी इसी तरीके से ये जूस बनाए, बहुत आसान तरीका है। बगैर मशीन के आप लोग इस तरीके से ये जूस बना सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं सारा कर रही हूँ ना। इसको हमने ब्लेंडर जग में पीसा है। ब्लेंडर जग में अगर हम पीसेंगे तो इसके बीज भी साथ पीस से जाएंगे और वो जो हमारा जूस है वो कड़वा बनेगा। तो लिहाजा आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपका जूस जो है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। और देखिए माशाल्लाह से कितना ढेर सारा जूस जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब अगला स्टेप करते हैं, इसको किस तरीके से हमने लंबे अरसे तक तैयार करके रखना है, ताकि हम इसको 2 से 3 माह तक या ज़्यादा भी रख के फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं तो आप लोग ज़्यादा मिकदार में इसको बना कर रख लें सेव करके। अब इसको हम रखेंगे एक साइड पे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं जूस डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से हमारे फ्रेश जूस जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसी तरीके से ये जूस बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी, क्योंकि घर में साफ़ सुथरा जूस जो है आप लोग बनाकर रख सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से चूल्हे पे रख देंगे, एक बॉयल आने देंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप लोग डाल सकते हैं जितना आपका जूस है उस हिसाब से, या कम भी कर सकते हैं, ये आप लोग अंदाजे से डाल लें। ये मैंने 1 कटोरी चीनी की डाली है। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकने देंगे, एक बॉयल आएगा। अब इसको एक बॉयल आएगा, फिर मैं आपको आगे इसका स्टेप बताऊंगी कि कैसे हमने करना है। जब तक मेरे बहन भाई चैनल पर मेरे अभी अभी नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें।
अब इसको हम अच्छे तरीके से जोश आने देंगे। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है ऑरेंज का जूस इस पे जाग आना शुरू हो चुकी है और ये पकना भी शुरू हो चुका है। हमने कितना इसको पकाना है सारा आपने देखना है, वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना आपने। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी जो वीडियो है आप देखेंगे रेसिपी ख़राब बनेगी। अब इसको हम दरमियानी आंच पे रखेंगे। ये देखिए मैंने फ्लेम जो है हल्का कर दिया है, थोड़ी हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। कितना इसको पकाना है और कितना इसको हमने गाढ़ा रखना है और पतला, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा हम इसको 2-3 माह तक सेव करके रख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो ऑरेंज का जूस था ये पतला होना शुरू हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे ये पकना शुरू हो गया, ये ठीक होना शुरू, ये पतला शुरू हो गया। देखिए इसका जो है टेक्सचर पतला होना शुरू हो चुका है और इसकी जाग है, इसको भी आप लोग उतार सकते हैं या इस तरीके से मिक्स कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मसला नहीं है। बस इसको हम पकने देंगे आहिस्ता आहिस्ता से, जितना अच्छे तरीके से ये पक जाएगा। और इसका हमने कोई 2 तार या 1 तार वाला शीरा बिल्कुल नहीं तैयार करना। चीनी इसके अंदर मैंने डाल दिया है, आप लोग चेक कर लें। अगर आपके जो माल्टे हैं ज़्यादा खट्टे हैं तो आप लोग चीनी थोड़ी सी और भी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जूस पीकर चेक कर सकते हैं मीठे हैं आपके माल्टे बिल्कुल, तो आप लोग चीनी जो है पूरी पूरी डाल दें इसके अंदर, क्योंकि घर में शुगर के पेशेंट भी होते हैं, यूरिक एसिड के भी, तो उनके लिए ये जूस सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनके लिए आप लोग चीनी जो है नॉर्मल तरीके से डालें। ये छोटी छोटी सी बातें जो है आपको ज़रूर बतानी, रेसिपी के दौरान बतानी पड़ती है जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो अब देखिए हमारा जूस जो है पकना शुरू हो चुका है। कौन सी इसके अंदर चीज़ जाएगी जिससे ये लंबे अरसे तक हम सेव करेंगे, कोई केमिकल नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे लास्ट में, जिससे ये हम 3-4 माह तक रख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो आपने देखते रहना है और ये भी बताया करें मेरे बहन भाई कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कौन से मुल्क से देख रहे हैं और पाकिस्तान के किस शहर से देख रहे हैं। जब आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे से बहुत खुशी होती है, और इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहें और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए हमारा जूस जो है माशाल्लाह से पकना शुरू हो गया और जाग भी जो है जब थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाए तो आप लोग इसको, फिर मैं चेक करवाती हूँ कि हमने अब जूस को कितना तैयार करना है। थोड़ा सा हम और इसको पकाएंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पे। ये देखिए पक रहा है अच्छे तरीके से। ये देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश लेमन का जूस, ये मैं निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। लेमन का जूस डालेंगे जिससे ये हमारा जो है ऑरेंज का जूस लंबे अरसे तक हम सेव करके रख सकते हैं। अब माशाल्लाह से देखिए हमारा जो ऑरेंज का जूस है वो पक रहा है। मैंने इसको पकने दिया है तकरीबन 4-5 मिनट और, आपके सामने इसका रिज़ल्ट। और इसमें कोई मैंने केमिकल वाला कोई फूड कलर भी नहीं डाला। ये इसका जो कुदरती रंग है, कुदरती आप देखिए नेचुरल इसका कलर है, सेम वही रहेगा। और इससे ऑरेंज कलर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। अब देखिए हमारा जो ये शरबत है बिल्कुल पक गया है। अब इसको हम कौन सी चीज़ डालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। हमने लेमन मैंने आपको दिखाए थे, ये लेमन जूस लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। 2 लेमन जूस है, इसका मैंने रस निकाल दिया था। इसको डालने से ये बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा और फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और जो लेमन है ये हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक ये जूस जो है रखेगा, सेव करके हम रखेंगे। तो बस अब इसको हम उतारेंगे, ठंडा करेंगे। मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि किस तरीके से तैयार करना। अब हम एक बोल लेंगे इस तरीके से, इसके अंदर आपने जितना शरबत बनाना है उस हिसाब से आप लोग इसको अफ्तारी में बना सकते हैं, घर में मेहमान है तब भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया है, इसको हम ठंडा करेंगे। इसके अंदर पानी डाल दें, तकरीबन 2 गिलास पानी के इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए 2 गिलास हम इसके अंदर पानी के डाल देंगे। आप जितना आपने बनाना है उस हिसाब से आप लोग इसको बनाए। और अब इसके अंदर हम ठंडा सा इसको करने के लिए बर्फ़ डाल देंगे। अब इसके अंदर हम बर्फ़ ऐड करेंगे इस तरीके से, देखिए देखिए जी गर्मा गर्म ठंडा ठार हमारा माल्टे का जूस तैयार है माशाल्लाह से। अब इस तरीके से हम इसको डालेंगे और आप लोग इसको अफ्तारी में पिए, वैसे भी बच्चों को बना कर दे, कोई घर में मेहमान है तब भी पिए माशाल्लाह से। देखिए इसका ओरिजिनल कलर है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।